आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी प्राइम टाइम में। आज हम बात करेंगे चाइना की। चाइना फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है और HMPV वायरस जो कि खतरनाक है, अब चाइना से जापान तक पहुंच गया है। वहां से हांगकांग भी पहुंचने की इत्तला मिली है। यह वायरस बड़ा खतरनाक है जो कोरोना वायरस की तरह फैल रहा है। अब ये वायरस कितने लोगों को अब तक निगल चुका है और कैसे तेज रफ्तारी से बढ़ रहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुमेर की ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस का देखते देखते दुनिया भर में फैल जाना एक बड़ा सवालिया निशान था, जबकि मुख्तदिर कौमों को सर जोड़ने और शाना बशाना किरदार अदा करने की संजीदा दावत भी थी। 2019 में आए इस वायरस का दुनिया ने मुकाबला किया, तो वहीं वायरस का वैक्सीन बनाने वालों ने तिजोरियां भर लीं। 2024 में ये उदा खुला कि वैक्सीन से शदीद नुकसानात हुए। कोरोना ने लाखों इंसानों के खून से अपनी प्यास बुझाई। अब जबकि दुनिया नए साल का इस्तकबाल कर रही थी कि फिर एक मरतबा चीन में एक और ख़तरनाक वायरस HMPV तेज़ी से फैलने लगा है। अब इस नए वायरस की प्यासी रूह अपने शिकंजे फैलाए हुए चीन से निकलकर दूसरे मुल्कों का रुख करने लगी है। अब इस नए वायरस का खौफ धीरे धीरे दुनिया भर में फैलने लगा है। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत HMPV का खौफ सारी दुनिया पर तारी होने लगा है। जो खौफ खुदाबंदी से आ रही हैं, अब वो भी दहल गए हैं। अब ये ख़तरनाक वायरस इंसानों पर हमलावर होकर उनके ज़मीर को झंझोड़ रहा है, जो बेजाय इख्तिलाफात तनाज़ात की वजह से बेयकीनी का शिकार थे। अदम तहफ़्फ़ुज़ और अंदेशों के साये में ज़िंदगियाँ गुजारी जा रही थीं। हर सू नफ्सा नफ्सी का आलम और इंसानी इक़दार की पामाली ने इंसान को अकेला करके रख दिया था। अब HMPV ने तमाम इख्तिलाफात ख़दशात को पसे पुश्त डालकर बक़ाए इंसानियत की खातिर एक सफ़ में ला खड़ा किया है। और चीन में फैलने वाले इस वायरस ने सारी दुनिया में फिर से मायूसी की लहर पैदा कर दी है। इससे मुतासिर होने वालों को नज़ला और कोरोना जैसी अलामात की शिकायत हैं। चीनी मीडिया ने दावा किया है कि दवाखाने मरीजों से भर गए हैं, कई अफराद हलाक हो गए हैं। मरीजों के मरने का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। सोशल मीडिया पर चीनी बाशिंदों ने कई वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनमें साफ तौर पर दवाखानों के मनाजिर देखे जा सकते हैं। सिसकते तड़पते मरीजों को इन वीडियोस में दिखाया गया है, जो दवाखानों में कतारें लगाए खड़े हैं। WHO ने दुनिया भर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। चाइना में सेहत से मुताल्लिक़ हुक्काम का कहना है कि वायरस के फैलने के साथ ही सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है, लेकिन वायरस काबू से बाहर हो गया है। हालांकि चीनी मीडिया ये दावा कर रहा है कि देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। चीन में वारिद होने वाला वायरस लोगों पर कोरोना की तरह हमला कर रहा है, जिसके फैलाव से लाखों अफराद दवाखाने पहुँच गए हैं। कहा जाने लगा है कि ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुतासिर कर रहा है। ये वायरस जिन्हें मुतासिर कर रहा है, उनका कहना है कि उन्हें सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही है, फेफड़े भी मुतासिर हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह वायरस नया नहीं है, इसकी निशानदेही 20 साल कबल ही की जा चुकी है, लेकिन अब इसका फैलाव जोर पकड़ चुका है। 20 सालों में इसकी कोई वैक्सीन या दवा नहीं बन पाई है। इसके साथ ही इत्तलात हैं कि वायरस मज़ीद ताकतवर हो गया है और यह जापान तक रिसाई हासिल कर चुका है। जापानी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में 7,18,000 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं और इसका फैलाव हांगकांग तक बढ़ गया है। इस तरह इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने के लिए माहिरीन लोगों में शऊर बेदारी का आगाज़ कर चुके हैं और उनका ख्याल है कि चीन से जापान और हांगकांग तक फैलने वाला ये वायरस हिंदुस्तान में फिर आ सकता है। इसलिए हुकूमत को अभी से मुहतात रहने की ज़रूरत है, वरना 5 साल कबल कहे गए अल्फाज लोगों के जहनों में फिर ताज़ा हो जाएंगे, जैसे वायरस गर्मी से ख़त्म हो जाएगा, ताली बजाओ तो वायरस भाग जाएगा, सर्दी से जम जाएगा, वगैरह वगैरह। यहाँ अवाम की जिम्मेदारी है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि इस खतरनाक वायरस को काबू में किया जा सके।